साथियों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा। आखिर ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये और किस मायने में ये फ़ायदे कारक होगा परीक्षार्थियों के लिए। 19 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा को मंजूरी दे दी है। आखिर ये राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा है क्या। साथियों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET ये सभी लोगों के लिए होगी जो सरकारी और ग्रुप C, ग्रुप D के परीक्षा के लिए आवेदन देते हैं। फिलहाल जो व्यवस्था है वर्तमान में, ऐसी 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं जो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए रिक्रूटमेंट करती है। बट इसमें बहुत सारी परेशानियां भी हैं। एक आदमी जो रेलवे की परीक्षा की तैयारी करता है, वो रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरता है, फिर वो NTPC के लिए अलग फॉर्म भरता है, फिर बैंकिंग के लिए वो अलग फॉर्म भरता है। ये बहुत सारी इसमें खामियां हैं। इन सभी को मिला के सरकार का ये निर्णय है कि एक कॉमन परीक्षा ली जाएगी और उसको एक वैलिड स्कोर दिया जाएगा। वो वैलिड स्कोर जो है 3 साल के लिए मान्य होगा। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इन 20 जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं उसकी जगह एक ही एजेंसी हो जो सभी जो है अराजपात्रित कर्मचारियों के लिए जो है परीक्षा आयोजित करे। तो ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसमें 3 एजेंसियों को जोड़ा गया है, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग सेवा और रेलवे की सेवा को RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, आपको एक ही फॉर्म भरा जाएगा, एक ही परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जो देश के हर जिला मुख्यालय में एक सेंटर बनेगा। तो आप अपने ही जिला मुख्यालय में बैठ के ये परीक्षा दे सकते हैं। आपको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको इन तीनों के लिए एक ही कॉमन फॉर्म भरना पड़ेगा और इनका सिलेबस भी जो है एक ही कॉमन सिलेबस किया जाएगा। ये आइडिया जो है केंद्र सरकार के दिमाग में आया जब मेडिकल परीक्षा भी पहले होती थी। पहले हर संस्थान के लिए, हर इंस्टीट्यूट के लिए एक अलग अलग परीक्षा होती थी। बाद में एक नीट बनाया गया जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ली गई। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है साल में कम से कम 2 बार ली जाएगी और इसकी जो स्कोरिंग होगी, उसकी वैधता जो होगी वो आपको 3 साल तक के लिए होगी। मतलब आप एक स्कोर से 3 साल तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेगी वो आपको सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी। Tier 2 और Tier 3 का जो एग्ज़ाम होता है वो संबंधित एजेंसियां खुद से लेगी। साथियों, CET मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य रहेगी। केवल SSC, IBPS, RRB एजेंसी को इसके दायरे में फ़िलहाल लाया गया है और भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से और भी अलग अलग परीक्षाओं को इसके अंदर लाया जाएगा। NRI के तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और लगभग 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे। उम्र में छूट नहीं मिलेगी। फीस कंसेशन पहले जैसी होगी। आरक्षण जो है वो भी पहले जैसी ही होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा और इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का एक अधिकारी होगा। जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र का होना सुनिश्चित किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। NARR के गठन पर 3 साल में लगभग 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको भी पॉइंट वाइज देखते हैं। उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। सबकी स्क्रीनिंग टेस्ट एक ही होगी। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जब वो अब नहीं होगी, हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, दूर नहीं जाना होगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते थे। CET से ये समय घट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप B और ग्रुप C की आरंभिक परीक्षा की अर्हता जो है, क्वालिफिकेशन जो है वो एक जैसी ही होगी। पहले हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती थी। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी, एक ही सिलेबस होगा, एक ही पाठ्यक्रम होगा।